सिर्फ एक भाव था कि कब के बिछड़े अब रो मिलेंगे। आज बड़ा सुंदर समय है, हम बचपन के मित्र थे, बहुत दिनों से बिछड़े थे, आज जाकर के हम दोनों आपस में मिलेंगे और आज मुझे मेरे बिहारी का दर्शन होगा। बस यही उम्मीद रखते, पैरों में कांटे लग गए, खून आने लगा, बड़ी दीन दशा हो गई। और मेरे भाई बहन जब थक कर के चूर हुए, याद रख भगवान ने ये कहा, एक पग तू मुखों धरे तो 10 धरू में तोए, एक पग तू मुखों धरे तो 10 धरू में तोए, और तोए आसरो मेरो तो नगर पिछोरी। भगवान ने ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे लिए एक पग चल के आता है, मैं उसे 10 पग चल के आता हूँ, और जो मेरा सहारा अपने ऊपर मान लेता है, मैं उसका सहारा बन जाता हूँ। जब सुदामा जी थक के चूर हुए, शरीर की बस की नहीं रही, पैरों में वेदना होने लगी और थकावट के कारण नींद आ गई, नदी का किनारा आया, सुदामा जी नींद आने से लेट गए, भगवान स्वयं आए और केवट बन करके भगवान ने सुदामा को अपनी नाम में बिठाया और मेरे भाई बहन द्वारका में ले जाकर के छोड़ दिया। सुदामा प्रभु को पहचान भी नहीं पाया और चलते 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 सुदामा कृष्ण के महलों पर पहुंचे। सब जानते हैं, ज्यादा गाने की जरूरत नहीं है, अरे द्वारपालो, क्योंकि नहीं गाएंगे, अब समय होली खेलेंगे, होली का समय है, क्योंकि आज कितना सुंदर समय है। आज ही के दिन बसंत प्रारंभ हो रहा है, अब से थोड़ी देर बाद 7 सवा 7 बजे से बसंत प्रारंभ हो जाएगा और बसंत पंचमी लग जाएगी। और बसंत पंचमी सरस्वती का पूजन है और बसंत पंचमी से ही होली का आगाज शुरू हो जाता है। तो भगवान के यहाँ बसंत मनाएंगे ना। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, हाँ आज रात्रि से बसंत पंचमी शुरू हो गई है, आज बसंत पंचमी लग गई। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, द्वारपालों से जाकर के भगवान सुदामा ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा की दीन दशा देख करके द्वारपाल गए, भगवान को उपदेश दिया, हे प्रभु, एक मैला कचेला गंदा सा आदमी आया है और उसका नाम सुदामा है और वो तुमको अपना बचपन का मित्र बता रहा है। मेरे भाई बहन, सुदामा नाम सुनते ही भगवान आए और भगवान ने आकर के देखा सुदामा दरवाजे पर खड़े थे। मेरे भाई बहन, अपने बचपन के मित्र को छाती से लगा लिया। देर है अंधेरे पर निचोड़ लेता है, पहले तो गीला करेगा, गीला यानी पहले तो जीवन में इतने सुख दे देगा कि अपन उसको भूल जाएंगे और भूलेंगे तो अपने जीवन में दुख आएंगे, दुख आएंगे तो रोएंगे, रोएंगे तो गीले होंगे। अब जब दुख आएंगे तो उसको पुकारेंगे तो वो कहता है, बेटा अभी नहीं आऊंगा तो सही, पर पहले तुझे निचोड़ लूंगा। प्रेम से बोलो। एक गलती के कारण सुदामा को निचोड़ दिया, एक अपराध किया सुदामा ने, कोई जीवन में अपराध नहीं किया, सिर्फ एक अपराध के कारण सुदामा को भगवान ने अपनी भक्ति भाव में निचोड़ दिया है। राजा परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर सुदामा को भीतर ले गए और जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते थे उस सिंहासन पर गोविंद को बिठाया। रुक्मणी से कहा, जाओ रुक्मणी, ब्राह्मण है, जाति का ब्राह्मण है, मेरे बचपन का सखा है, सोने की पनात में जल लेके आओ, मैं इसके पैर प्रक्षालन करूंगा और इसके पैर धोकर इसके चरणों की चरणामृत से मेरे महल को पवित्र। रुक्मणी गई, सोने की पनात में जल भर लाई और जल ला करके गोविंद को दे दिया। पर मेरे भाई बहन, जब भगवान ने सुदामा की दीन दशा को देखा तो आज अपने मित्र की दशा को देख करके कन्हैया स्वयं रोने लगे। हरे राधा जितनी रोई अपने कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
लिए, आज बिना राधा रोई अपने माना के लिए। कन्हैया कितना कितना रोया है सुदामा की, कन्हैया कितना रोया है सुदामा की। जितनी राधा रोती थी ना कन्हैया की, उससे भी ज्यादा। याद रखना, भगवान ने कहा है तू एक पग चल, मैं कितने पग चलूंगा? 10। तू एक आंसू गिराएगा तो मैं तेरे लिए 10 आंसू गिराऊंगा। सुदामा की दीन दशा देख करके मेरे भाई बहन कन्हैया रोने लगे, और जब कन्हैया रोए तो ऐसा रोए मेरे भाई बहन, ऐसा रोए कि कन्हैया ने रोते रोते अपने नेत्रों से अश्रुधार बहा दी, और जो सोने के परात में पैर पखारने के लिए पानी मंगाया था, उस पानी को कन्हैया ने हाथ भी नहीं लगाया, और अपने आंसुओं के जल से, अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पैरों को धोया, बड़े भाव से चरणामृत किया। और जो बचा हुआ जल था, देखिए पैरों में मिट्टी, गोबर, खून सब लगा हुआ था, लेकिन फिर भी प्रभु ने ब्राह्मण के चरणों का जल समझ करके, चरणामृत मान करके आज सुदामा नाम के ब्राह्मण के चरणों का चरणोदक पिया, मैल में छिड़का, मैल को पवित्र किया। रुक्मिणी को घृणा हो गई, ये भगवान तुम वास्तव में कैसे? प्रेम से बोलो, जोर से बोलो भाई। हाँ, कैसे हो प्रभु? रुक्मिणी के मन में घृणा हो रही है भगवान को, पर इतने दिन से नहीं ना आओ, भगवान तुम कैसे हो? रुक्मिणी के मन में घृणा हुई, भगवान ने रुक्मिणी से कहा सुन, भूल गई ये वही है, ये नहीं होता तो तू भी नहीं, ये वही ब्राह्मण है। और रुक्मिणी ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण पूजा करने के योग्य होता है। प्रेम से बोलो, रामायण भी कह दिए पूजिए विप्र वेद विहीना, चाहे ब्राह्मण वेदों से हीन हो, अंगूठा छाप हो, कुछ भी नहीं जानता हो, पर सद्गुणी होना चाहिए, उसके अंदर बुरे कर्म नहीं होने, वो ब्राह्मण पूजने के योग्य है। प्रेम से बोलो। सुंदर भोजन बनाए, हे राजा परीक्षित सुदामा को सुंदर भोजन कराया, और भोजन करा करके 8 पटरानियों को आदेश दे दिया, मित्र की सेवा करो। रुक्मिणी आदि रानियां, देखिए रुक्मिणी लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की चेरी, जो गोविंद के चरणों की चेरी लक्ष्मी है रुक्मिणी, जो दिन रात गोविंद के चरण दबाती है। आज गोविंद के कहने पर वो 8 की 8 पटरानियां सुदामा की सेवा में लग गई। जब सुदामा की सेवा में लगी, सुदामा ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 भैया ये सब कौन है? सुदामा ने कहा भैया कृष्ण ये तो बताओ कि ये जो मेरी सेवा कर रही है ना, वो सब कौन है? कन्हैया बोले लाला सुदामा ये सब तुम्हारी भाभी है। बोले भाभी? बोले लाला ये सब घर की है कि एक दो किराए की? प्रेम से बोलो। कन्हैया बोले सुदामा ये सब घर की है, और ये तो कम है, पूरी बुला लूंगा ना तो साल भर बीत जाएगी, ढंग से राम राम भी हो नहीं पाएगी। प्रेम से बोलो। सुदामा बोले भैया इतने दिनों के लिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया, कम समय के लिए आया हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर भाई बहन आज दोनों बचपन के मित्र अपने बचपन की बातों को याद करने लगे, और बचपन की बात याद करते करते कन्हैया ने सुदामा से पूछा, बोले भैया सुदामा ये बताओ, सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि हमारी भाभी कैसी है? बोले सब चका। हमारे भतीजे कैसे हैं? बोले सब चका, कोई बात की कमी तो ना है? बोले ना, कोई बात की कमी ना है, सब चका। भैया सब चकाचक तो ये बता सुदामा, हमारी भाभी ने हमारे लिए सौगात में कहा भेजो मित्र सुदामा बगल बुला के, और पूछो हाल कनाई ने, लाला का धर दो भौजाई। अब सुदामा को शर्म आ गई, सोने के महल, मणियों के मुकुट, हजारों पहरेदार, गरीबी में जब सुदामा को अपने आप में घृणा हुई और अपने आप में ग्लानि हुई, तो सुदामा ने सोचा ये मेरा मित्र सोने के इसके महल, और मैं इसे क्या लाया हूं 2 मुट्ठी चावल। जब ग्लानि हुई तो सुदामा ने उन चावलों की पोटली को आंख में दबा दिया।
सुदामा ने फिर पूछा कन्हैया ने, लाला सुदामा बता तो सही भाभी ने क्या भेजा है। जब सुदामा ने कुछ नहीं दिया तो सुदामा की हालत देख करके भगवान समझ गए छुपा रहा है, शर्म आ रही है। पर याद रखना मेरे भाई बहन, तुम अपने दुख को कितना ही छुपाओ परमात्मा पहचान लेते हैं। प्रेम से बोलो। भगवान ने देर नहीं लगाई, सुदामा की कांख से चावलों की पोटली को खींचा, एक मुट्ठी खाई, एक लोग का राज दिया, दो मुट्ठी खाई, दो लोग का राज दिया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाई रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु, क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। सुदामा की बाप में प्रेम में ऐसे प्रभु मत हो गए कि उनको कोई ख्याल नहीं रहा। और सुदामा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहने लगे कि क्यों रंग में तुमने भंग कियो और खान दो एक फटका, और लोग कहे हरि मित्र दुखी मुँह पे नहीं सो जात ऐसो कलंका, और मित्र ही लोग तृतीयक देत तूने क्यों करी तेरे मन शंका। हे रुक्मणी, इस ब्राह्मण को तीसरा लोक देने में तुमने शंका क्यों करी। रुक्मणी बोली प्रभु भले ही तीनों लोक दे दो, तीन लोग की संपत्ति का मुझे दुख नहीं है, मैंने तो हाथ इसलिए पकड़ा है कि तीसरे लोक में हम भी रहते हैं, और यदि तुमने तीसरी मुट्ठी चावल खा लिया तो तीनों लोगों के राजा सुदामा होंगे। तीन लोग का राज तुम जब सुदामा को दे दोगे तो हमें भी सुदामा के यहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु हमें तो तुमरी बनी रही हो, सुदामा की मत बनाओ। प्रेम से बोलो। दो लोक का राज प्रभु ने सुदामा को दिया। राजन परीक्षा कुछ दिन सुदामा जी रुके, लौट करके जब आने लगे, जब सुदामा जी लौटने लगे तो विदाई में मेरे प्रभु ने सुदामा को एक फूटी कौड़ी और ढेला भी नहीं दिया। अब जब सुदामा को विदाई में कुछ नहीं दिया तो पंडित है विदाई में कमी हो गई ना, तो बच्चे मान लो गुरगुराते ही जाएंगे। गन्नौन प्रेम से बोलो, दूर से बोलो। सुदामा जी को विदाई में कुछ नहीं दिया, और सुदामा जी वापस आ रहे हैं और जमाने में सोच रहे हैं भैया जमाने में कोई काऊ को हमने तो सोची कि कुछ मिलेगा, लेकिन मिला जुला तो कुछ नहीं, और गांठ के दो मुट्ठी। अब सुदामा जी जब वापस आए अपने नगर में प्रवेश किया तो मेरे भाई बहन सुदामा जी ने देखा कि जैसे महल द्वारकापुरी में थे वैसे के वैसे सोने के महल जब सुदामापुरी में हुए, सुदामा धन्य हो गया। और मेरे भाई बहन सुदामा की पत्नी जब सुशीला आई और सुदामा को भीतर ले जाने लगी, सुदामा ने मना कर दिया, नहीं सुशीले, मैं इस सोने की नगरी में नहीं जाऊंगा, मैं इस माया में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि इस माया रूपी यदि घर में मैं रहूंगा तो मेरे मन में माया लग जाएगी और मेरे शरीर से माया लग जाएगी, और जब घर में मन में और शरीर में माया लग जाएगी तो मैं मेरे गोविंद को भूल जाऊंगा। नहीं मेरे भाई बहन, सुदामा झोपड़ी में वास करते हुए श्याम नाम का कीर्तन करते हुए अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, सुदामा चरित्र तक ही बस 2 मिनट। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित आप ग्रस्त हैं। परीक्षित राजा कौन थे? ग्रस्त। हे राजा परीक्षित आप ग्रस्त हैं, और ग्रस्ती मार्ग के लोगों को ये कथा सुदामा चरित्र तक ही सुनाई जाती है, क्योंकि मेरे भाई बहन सुदामा चरित्र के बाद आगे की जो कथा है उसमें या भगवान के वंश का नाश हुआ है और स्वयं भगवान भी अपने शरीर को छोड़ करके साकेत को गए हैं, तो ये कथा कभी ग्रस्ती वाले भक्तों को नहीं सुनाई जाती।
परीक्षित बोले प्रभु हे सुखदेव जी, भगवान जब साकेत को गए तो भगवान ने अपने गुणानुवाद के लिए, भगवान ने अपने नाम संकीर्तन के लिए किसको छोड़ा? तब सुखदेव बोले हे राजा परीक्षित, भगवान ने केवल शरीर छोड़ा और भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और वो दिव्य ज्योति निकल करके भागवत में समा गई। और जैसे ही वो दिव्य ज्योति भागवत में समाई, इसी कारण से ये भागवत जो है वो भगवान कृष्ण का दूसरा रूप कहलाने लगा। बोलिए कृष्ण स्वरूप भगवान की जय हो। आगे सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, धरती पर जब घोर कलयुग आएगा, मनुष्य की लंबाई कुत्ते के बराबर रह जाएगी, मनुष्य पमार के पेड़ के नीचे सोने लगेगा। इतना घोर कलयुग आएगा कि ब्राह्मण वेद बेचना शुरू कर देंगे, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने की बजाय धर्म के भक्षक बन जाएंगे और वैश्य पालन करने की बजाय उल्टा सीधा ब्याज लेंगे और शूद्र इस पृथ्वी के राजा होंगे। जब शूद्र इस पृथ्वी के राजा होंगे, इस धरती पर जब अत्याचार होगा, मनुष्य अपनी माँ को माँ नहीं समझेगा, बहन को बहन नहीं समझेगा और ऊंचे खानदान के लोग, ऊंचे कुल के लोग धन के लालच में अपनी बेटियों को नीच कुल में बेच दिया करेंगे। और जब इस धरती पर बेटी बेचने का काम प्रारंभ हो जाएगा तो घोर कलयुग आएगा। कहीं पर अधिक बरसात होगी तो कहीं पर सूखा पड़ेगा। और जब कलयुग की दशा पूरी हो जाएगी तो हे राजा परीक्षित, स्वयं भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश के पौगंड क्षेत्र में एक कन्नौज जिले में गौड़ ब्राह्मण के घर स्वयं भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे और कल की अवतार धारण करके कलयुग की बेला को समाप्त करेंगे और इस धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। 7 दिन हुए मेरे भाई बहन, 7 दिन बीतने के बाद तक्षक नाम का सर्प आया राजा परीक्षित को डसने के लिए। जब राजा परीक्षित ने मन क्रम वचन से भागवत सुनी तो भागवत सुनने से परीक्षित के मन से मृत्यु का भय निकल गया। और जब मृत्यु का भय निकला, पूरा शरीर लोहे के समान हो गया। लेकिन उस परीक्षित ने भागवत के एक प्रसंग में शंका की और शंका करने के लिए अपनी नाक सुकोड़ी तो नाक कच्ची रह गई। जब नाक कच्ची रही, तक्षक नाम का सर्प छोटा सा कीड़ा बन के आया और एक फूल में जाकर के बैठा। परीक्षित राजा ने वो फूल तोड़ा और तोड़ करके सूंघने के लिए नाक से लगाया तो उस तक्षक नाम के सर्प ने राजा परीक्षित को नाक में डस दिया। और जैसे ही नाक में डसा तो परीक्षित की मुक्ति हो गई। और परीक्षित की मुक्ति होने पर परीक्षित भगवान के धाम को चला गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कथा विसर्जन होत है, कथा विसर्जन होत है और सुनो वीर हनुमान, जो जंजा से आए हैं ताई करो प्रस्थान। आदरणीय बालूराम जी, आदरणीय बालूराम जी कुशवाहा कृपया भागवत मंच के सामने आ जाए। मेरे भाई बहन, आदरणीय बालूराम जी कुशवाहा भागवत मंच के सामने आ जाए, क्योंकि अब कथा का विसर्जन होगा और